Good morning, student. Second part of food and human health. Just before class, we have read malnutrition of protein, mineral, and vitamin. Today, we are going to start our new topic, obesity. What is obesity? Obesity is the condition when excessive body fat get accumulated in the body to the extent that it start to have harmful effect on health. ओबेसिटी जो होती है एक बॉडी की एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें अधिक मात्रा में फैट जो होता है बॉडी पे एक्यूमुलेट होता है एंड देन हार्मफुल इफेक्ट शो होने लग जाता है हेल्थ पे, और एक पोटेंशियल एज के बाद में इसे रिड्यूस करना इम्पॉसिबल हो जाता है. बॉडी मास इंडेक्स BMI. BMI is the ratio of weight and height. BMI is between 25 to 30 kg per meter square is pre-obesity stage. जब ये 30 kg पर मीटर स्क्वायर से अधिक हो जाती है तो ये स्टेज जो होती है वो ओबेसिटी स्टेज कहलाती है. ठीक है. इस ओबेसिटी की वजह से जो डिजीज़ होती है जैसे हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ मिलेटस, स्लीप एपनास, मैनी टाइप्स ऑफ कैंसर और ऑस्ट्रोथायरोसिस जैसी डिजीज़ जो है होने लग जाती है. इसका रीज़न क्या है? ओबेसिटी यानी मोर अधिक मात्रा में होने वाला मोटापा जो होता है उसके लिए बात की जा रही है. रीज़न जो है होने का इम्बैलेंस फूड एनर्जी जो होती है वो है, ईटिंग हाइट जो है फैटी फूड, जंक फूड, सिंथेटिक फूड, लेस एक्सरसाइज और हाइपोथायरॉयडिज्म और सेडिडेंटरी लाइफ स्टाइल जो होती है और विदाउट प्रॉपर फिजिकल वर्क फैट स्टार्ट टू एक्यूमुलेट इन द बॉडी. इस वजह से ये ओबेसिटी जो होती है वो बढ़ने लग जाती है. सेकंड टॉपिक इज ब्लड प्रेशर. व्हाट इज ब्लड प्रेशर? प्रेशर एक्सक्रेटेड ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल बाय ब्लड फ्लोइंग इन इट इज़ कॉल्ड ब्लड प्रेशर. ठीक है. इसका जो अगर पार्ट देखा जाए तो आर्टरीज हम पढ़ चुके हैं पहले भी लास्ट क्लास के अंदर. आर्टरीज जो है ब्लड वेसल है विच कैरी ब्लड फ्रॉम टू हार्ट टू ऑल टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी. ये क्या करता है? आर्टरीज ब्लड को हार्ट से सभी ऑर्गन पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है. ठीक है. ब्लड प्रेशर जो होता है वो पर्सन के अंदर सिस्टोल और डायसिस्टोल के थ्रू जाना जाता है. सिस्टोल और डायसिस्टोल को 120 पर 80 पर काउंट किया जाता है. इसे सिस्टोलिक क्या होता है? सिस्टोलिक इज़ द अबाउ नंबर that show pressure of arteries when the heart contract and pump the blood into arteries. जब हमारा हार्ट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, उस समय ब्लड का आर्टरीज में बहने की वजह से जो प्रेशर लगता है वो प्रेशर क्या कहलाता है? सिस्टोलिक. एंड डायसिस्टोलिक इज द नंबर बिलो द शो द प्रेशर ऑफ आर्टरीज व्हेन द हार्ट रिलैक्स एंड इट मसल बिकम लूज. ये उस समय शो होता है जब हार्ट रिलैक्स पोजीशन में आता है और उस समय ब्लड का प्रेशर आर्टरीज पे लगता है, उसे हम डायसिस्टोल प्रेशर कहते हैं. ठीक है. सिस्टोलिक प्रेशर जो है एक नॉर्मल पर्सन के अंदर 90 से 120 mm मर्करी लेवल पे से काउंट किया जाता है, बट डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 60 to 80 mm पर काउंट करते हैं. और इस ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए जो इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं इसे स्पेग्मोमेनोमीटर कहते हैं. स्पेग्मोमेनोमीटर की डिस्कवर किया स्टेफन हॉल्स ने 1733 में एंड कॉपलन ने डिफाइन किया ब्लड प्रेशर को 1983 में. अब ब्लड प्रेशर कितने टाइप्स का होता है? देयर आर 2 टाइप्स, लो ब्लड प्रेशर एंड हाई ब्लड प्रेशर. व्हाट इज लो ब्लड प्रेशर? when blood pressure is your artery and when is abnormal condition में लो होता है. ठीक है. extremely low then oxygen and nourishing food जो है don't reach important organ like heart, brain और kidney. जब आपका ब्लड प्रेशर लो होता है यानी ब्लड का प्रेशर आर्टरीज के अंदर वेन के अंदर लो होता है, उस कंडीशन में आपकी ऑक्सीजन और फूड जो होते हैं इम्पोर्टेंट पार्ट तक नहीं पहुंच पाते प्रॉपरली, और जो ऑर्गन होते हैं वो परमानेंट जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं. ठीक है. हाई ब्लड प्रेशर इट इज़ ड्यू एक्सेसिव प्रेशर इन आर्टरीज. ये होता है हमारा ब्लड का प्रेशर जब आर्टरीज में हाई रूप से लगता है तब. इसका कॉजेज़ जो है बाय एनेक्सिटी, एंगर, जेलसी, कन्फ्यूज़न, ईटिंग मोर फूड देन नीडेड, consumption of white sugar, spices, oil, ghee, pickle, sweets, meat, tea, cigarette, alcohol
और सेडेंटरी लाइफ, और साथ ही साथ में एब्सेंस ऑफ एक्सरसाइज। अगर आप इन सब फूड को अपने फूड में डाइट के अंदर अगर यूज़ करते हैं विदाउट एक्सरसाइज के, तो आपको हाई ब्लड प्रेशर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऐसे पेशेंट को शुड ईट कंटेन फूड लाइक पोटेशियम, लाइक फ्रेश फूड, पैक फूड स्टफ शुड बी अवॉइडेड करना चाहिए। अमाउंट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम फूड शुड बी बैलेंस होना चाहिए। फाइबर युक्त फूड ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। साथ ही फूड के साथ साथ एक्सरसाइज रेगुलर होनी चाहिए। वॉकिंग 30 मिनट टू बेस्ट एक्सरसाइज। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम शुड बी डन रेगुलरली। ओके, नाउ इंटॉक्सिनेट एंड ह्यूमन हेल्थ। नेक्स्ट टॉपिक, सम पीपल स्टार्ट यूजिंग नार्कोटिक सब्सटेंस, है ना। स्लोली दे गेट एडिकेटेड टू दीज सब्सटेंस, स्टार्ट यूजिंग दीज इंटॉक्सिनेंट अमोर। शुरुआत में लोग अपने इंजॉय के लिए इन्हें खाना पसंद करते हैं और एक समय के बाद में वो इनके क्या हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं। ठीक है, ये व्यक्ति को क्या करते हैं, मेक द पर्सन ए परमानेंट पेशेंट, और एक समय ऐसा होता है कि व्यक्ति को परमानेंट पेशेंट ही बना दिया जाता है। इंटॉक्सिनेट में सबसे पहला टॉपिक है गुटखा, जो लोग खाना पसंद करते हैं। ये गुटखा क्या होता है, ये प्रिपेयर्ड होता है बिटलंट पीस, कत्था, लाइम सिंथेटिक स्कैंड और थिन मेटल शीट्स टॉबैको इसमें मिक्स होता है। ठीक है, और इसकी यूज़ की वजह से कॉजेज, ये यूज़ करना, इसके यूज़ की वजह से हेल्थ पे ही इफेक्ट नहीं पड़ता, साथ ही साथ हम लोग इकोनॉमिक रूप से भी वीक होते जाते हैं। ठीक है, इससे उन्हें मसल्स, इसकी वजह से क्या होती है, मसल्स ऑफ जॉ बिकम हार्ड एंड जॉ विल नॉट ओपन प्रॉपरली। हमारे जो जबड़े होते हैं वो प्रॉपर नहीं खोल पाते हैं, जिसे हम कहते हैं सबम्यूकोसस फाइब्रोसिस डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, सेकंड, अगर इंटॉक्सिनेट की बात करते हैं तो उस रूप में टॉबैको यूज़ किया जाता है, जो प्राप्त होता है हमें लीव्स ऑफ प्लांट टॉबैको, जो निकोटिना टैबेकम से प्राप्त होती है। इसकी लीव्स में 1 to 8% एल्कोइड्स जो होता है निकोटिन, वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको यूज़ किया जाता है च्यू विथ पान में, गुटखा, लाइम्स, सम इनहेल इन पाउडर, यूज लाइक पेस्ट, रब ऑन टीथ एंड गम के रूप में इनको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा टबैको यूज्ड इन बीड़ी, सिगरेट, सिगार, चिलम, हुक्का इन अदर वेज यूज़ किया, ठीक है, लेकिन इनके जो लॉसेस होते हैं वो बॉडी पे किस तरह से शो होते हैं वो देखते हैं हम। चांसेस ऑफ माउथ, टंग, थ्रोट कैंसर इंक्रीज बाय रेगुलर यूज़ ऑफ टॉबैको। अगर आप टॉबैको रेगुलर यूज़ करते हो तो इससे आपको माउथ का, टंग और थ्रोट कैंसर होने के चांसेस होते हैं। साथ ही ऐसे पेशेंट को की जो वॉल होती है आर्टरीज की, वो थिक होने लग जाती है और ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट जो होती है वो इंक्रीज होने लग जाती है। The rate of embryo development should slow down if tobacco used by pregnant lady. ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन सिगरेट स्मोक डैमेज द रेड ब्लड सेल। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो भी इसमें प्रेजेंट होती है, वो ब्लड सेल को क्या करती है, डैमेज करती है और अफेक्ट द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग कैपेबिलिटी ऑफ द ब्लड, और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में भी इफेक्ट होता है। द साइड इफेक्ट ऑफ सिगरेट, बीड़ी are seen not on user but also in some people sitting beside user। आप अगर सिगरेट का यूज़ करते हैं तो इसका इफेक्ट आपकी ही बॉडी पे नहीं, साथ में बैठे पर्सन के ऊपर भी इसका इफेक्ट शो होता है। दैट्स वाई लीगल स्मोकिंग इज़ प्रोहिबिटेड इन पब्लिक प्लेस, इसलिए इसे अवॉइड किया गया है कि पब्लिक प्लेस में इनका यूज़ नहीं किया जाए। ओके, थैंक यू।